गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और पढ़ाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। अब जैसे कि अभी तक क्या था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के जो सेंटेंस थे वो कौन से थे, असर्टिव यानी कि नॉर्मल सेंटेंस थे। अब जो हमें पढ़ने हैं वो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब बात यह है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन जो होते हैं सेंटेंसेस वो दो तरह के होते हैं। पहला ए टाइप में लेते हैं और दूसरा बी टाइप में लेते हैं। तो ए टाइप और बी टाइप किसे कहते हैं वो भी हम बताते हैं। ए टाइप सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है, स्टार्टिंग होती है। जैसे कि जो कल मैंने क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे जिनमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही थी, जिसका हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा था, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ए टाइप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर क्लास के अंदर जाते हो तो बोलते हो मे आई कम इन। तो एम ए वाई मे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। या बेसिक एकदम सीधी सीधी बात ये समझ लो, जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में व्हाट, हाउ, वेयर, व्हाई ये सारे वर्ड नहीं आते हैं वो सारे हमारे ए टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जिन क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब जैसे वॉज ही प्लेइंग, इज ही गोइंग, ऐसे क्वेश्चन, हालांकि मैं अभी एग्जांपल में बताऊंगा तो समझ जाओगे, बस खाली इतना समझ लो। ए टाइप वाले वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग व्हाट से नहीं हो, वाई से ना हो, हु से ना हो, हाउ से ना हो, व्हेन, ये सारे क्वेश्चन वर्ड ना आए। ठीक है, तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो उसमें ये लिखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए टाइप, ए टाइप। ठीक है, बताते हैं। तो ए टाइप के लिए जो रूल है वो देख लो। ए टाइप के लिए जो रूल्स होते हैं, अच्छा जो असर्टिव सेंटेंस आज तक करते हैं तो उसमें अगर सेट टू लिखा होता था तो उसको टोल्ड में करते थे, सेट टू होता था उसको टोल्ड में। लेकिन इंट्रोगेटिव में सेट टू को तुम्हें आस्क्ड में करना होगा। किसमें करना होगा? आस्क्ड में करना होगा। अगर से टू लिखा होगा तो आस्क में, सेज लिखा होगा तो आस्क्स में। हालांकि ये दोनों मिलते नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है हर जगह पे तुमको सेड ही लिखा हुआ मिलेगा। ये और ये बहुत ही कम या नहीं मिलेंगे, या तो बहुत ही कम या तो फिर नहीं होता है। हमेशा सेट टू लिखा होगा, उसको आस्क्ड में ही चेंज करना है। कोई मुझसे ये मत पूछना सर यहाँ पे सेट टू चेंज होगा कि नहीं होगा, हमेशा होगा सेट टू चेंज, हमेशा। इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में हमेशा सेड को आस्क्ड में ही लिखा जाएगा। कभी भी ये मत कहना कि सर सेड में लिखा जाए, आस्क्ड में चेंज करें या ना करें, चेंज कर देना आँख मूंद के। अगर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला हो आस्क्ड लिख देना सेट को हटा करके। ये है हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 पे आ जाओ तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। तो याद रखो जब असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे तो हम वहाँ पर डैट लगाते थे, है कि नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम वहाँ डैट लगाते थे। लेकिन इस वाले रूल नंबर 2 में देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें इफ लगाना है, डैट नहीं लगाना है। ये गलत है, मैंने इसीलिए काट दिया है। डैट हमको नहीं यूज़ करना है, क्या यूज़ करना होगा, इफ। जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जो अभी तक पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस, उनमें डैट लगाते हैं। लेकिन ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव के लिए हमको हमेशा इफ को ही लगाना पड़ेगा ए टाइप में। ए टाइप में मतलब जिसमें व्हाट, हाउ ये सब वर्ड नहीं आते हैं। एक एग्जांपल अभी कराएंगे, समझ जाओगे। रूल नंबर 3 सबसे आसान है, जो हमेशा सब में चलेगा, वो है पर्सन और टेंस को चेंज करना। पर्सन हमेशा चेंज होगा और टेंस हमेशा चेंज किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहले चेंज करते थे, फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के पास जाओ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास जाओ, थर्ड पर्सन तो कोई भी चेंज ना करो। ठीक है, तो इतना पहले इसको लिख लो, फिर मैं आगे वीडियो कर रहा हूँ। तो लिख लिया बच्चों इतना। अब देखो हम लोग उसके थोड़े से आगे के और रूल हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। अब रूल नंबर 3 तक मैंने बता दिया था। अब रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन मार्क रिमूव फुल स्टॉप। यानी कि क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देना है और उस क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप मिला देना है। फुल स्टॉप तो जानते होगे ना, ये देखो लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क को हटा देना है, बस इतना जान दो, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। रूल नंबर 5 है हमारा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसमें चेंज हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस यानी कि नॉर्मल सेंटेंस बना दोगे। होगा वो क्वेश्चन मार्क में। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आर यू गोइंग टू स्कूल। पहली बात तो ये देखो ये क्वेश्चन मार्क वाला है ना, तो इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव से हटा करके हमको
नॉर्मल सेंटेंस में लाना होगा। अच्छा, जब अब ये एक एग्जांपल है, उसको करने के मैं तरीके जो बता रहा हूँ उसी तरह करना होगा तुमको। अगर एक भी तरीका उसमें एक भी स्टेप तुमने मिस किया तो कोई क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। लिखा है रवि सेड टू हिम आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक, इतना लिखा है। तुम सबसे पहले यहाँ SVO लिखो, SVO, और ऐसे करके हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और ऐसे करना है। मतलब जो हमें सेंटेंस बनाना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ऐसे करके चलना होगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मैं रूल बता रहा हूँ। पहला रूल मैंने क्या कहा था कि सेड टू लिखा होगा तो उसको किस में चेंज करना होगा, आस्क्ड में, पहला ही रूल बोला था। है ना, रवि आस्क्ड हिम, पहले हम लोग टोल्ड लिखते थे, अब की बार टोल्ड नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आस्क्ड आ जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, ए टाइप। ए टाइप का मतलब होता है जिनमें स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, जिन क्वेश्चन मार्क की स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो, उनको ए टाइप बोलते हैं। यहाँ पे देखो कोई व्हाट नहीं आया, हाउ नहीं आया, वाई भी नहीं लिखा है, व्हेन भी नहीं लिखा है, हाउ मच भी नहीं लिखा है, व्हाट भी नहीं लिखा है, तो ये सब ना लिखा हो तो उसको ए टाइप बोलते हैं। और ऐसे में जब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो यहाँ इफ लगा देते हैं। ये रूल नंबर 2 था मेरा। अब रूल नंबर 3 और रूल नंबर 3 को रोक दोगे। अब देखो रूल नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन मार्क को हटाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। रूल नंबर 5 कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में ले आओ। अब क्या करना है तुमको, जैसे ही तुम इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाओगे उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ पहले वो करो। इतना सेंटेंस तुमने लिख लिया, इस सेंटेंस को क्या करो, एक स्टेप नीचे लिखो और इसको यहाँ पर मत लिखना, ठीक है। रवि आज हिम, तुम क्या करना, पहली लाइन में क्वेश्चन होगा, तुम एक लाइन छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना और उसके बाद नीचे लिखना। इसमें क्या करना है तुमको कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको पहले सीधा कर दो। लिखा है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तब ऑब्जेक्ट। भाई वो रूल नहीं फॉलो कर रहा है ये, मैंने पिछले वीडियो में ये समझाया था कैसे असर्टिव सेंटेंस को नॉर्मल में चेंज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अंदर चली जाएगी, तो ये बनेगा यू आर गोइंग टू स्कूल। भाई हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को चेंज करें क्योंकि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब करना है, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अब सीधा आया है, यहाँ पे तो उल्टा लिखा हुआ था, हमने इसको सीधा कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, पर्सन का भी चेंज करना है और टेंस का भी चेंज करना है, क्योंकि वही सेट लिखा होता है तो टेंस का चेंज हमेशा करते हैं। तो क्या करोगे, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है भाई, SON, 1 2 और 3। तो अगर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है ना, ठीक है, प्लस ये क्या है, सॉरी ये सोचो कि ये सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन है, कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के पास जाना है, तो ये कहाँ जाएगा, ये वाले ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, तो यू जाएगा हिम के पास। अब मैंने कल की वीडियो में जो बताया था, यू वाली लाइन देखो, उसके ऊपर हिम लिखा हुआ, ही वाली लाइन देखो, तो हिम वाली लाइन में यू का स्टार्टिंग देखो ऐसे करके, यानी कि मैंने लिखा था और यहाँ पे हिम लिखा है, हिम के फॉर्म कैसे होते हैं, ही, हिज, हिम। अब हमको यू के नीचे देखना है, यू के नीचे क्या आ रहा है, भाई रहेगा हिम का फॉर्म, हिम के फॉर्म लिख लो। अब यू के नीचे क्या आ रहा है, ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये काट के क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरा हमें टेंस का चेंज करना है, टेंस देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है, तो ही के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज लगता है, तो ये हो जाएगा ही वॉज गोइंग ऐसे करना है तुमको। मतलब केवल 2 ही चीज़ चेंज करनी होती है, उसके बाद इसको पहले नॉर्मल में ले आना और नॉर्मल के बाद तुम उसको चेंज करना, तो बहुत ही आसानी से जानते हो कि पर्सन को ले जाओगे, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के पास, फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के पास जाता, और बस यहाँ तुम्हें इसका टेस्ट चेंज कर देना होगा, टेस्ट चेंज करना काफ़ी आसान है।
तो यहाँ देखो हमने फुल स्टॉप लगा दिया, क्वेश्चन मार्क को हटा करके हमने फुल स्टॉप लगाया। ये लाइन रफ के लिए है, अपने समझने के लिए, जब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है। ठीक है, तो रवि आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू स्कूल, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये एग्जांपल देखो अच्छे से, फिर मैं आगे आता रहा। अब थोड़े से और एग्जांपल देखते हैं कि उनको कैसे करना है। तो देखो पहला एग्जांपल मैंने लिख रखा, अच्छा नोट्स बना लो तब एग्जांपल देखो, नोट्स बना के तब ये एग्जांपल देखोगे वीडियो तो सब चीज़ समझ में आएगा। पहले रूल्स को एक कॉपी पे लिख लो, ठीक है, जो मैंने रूल्स बताए हैं 5 रूल बताए हैं, उसके बाद एक एग्जांपल नीचे लिख लो, उसके बाद में ये जो एग्जांपल अब मैं बता रहा हूँ इनको तब देखो। अगर तुम एक साथ पूरा वीडियो देखना चालू कर दोगे तो शायद नहीं समझ में आएगा, फिर कहोगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पहले रिटर्न में हो तो कि जब मैं बोलूँ कि ये चेंज करना है तो क्या तुम वीडियो बैक ले जाओगे क्या? नहीं ना। तो तुम्हें क्या करना है कि पहले कॉपी पे उसने जो मैंने समझाया है, नोट्स अभी जो रूल 5 लिखाए थे उन रूल्स को पहले कॉपी पे लिखो, उसके बाद में आगे का वीडियो देखो एग्जांपल, क्योंकि पहले रूल तो तुम याद कर लो कि कौन कौन से रूल लगते हैं। ठीक है, तो अगर कर लिया है तो अच्छी बात है। देखो आगे लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। अब ये ए टाइप का है कि बी टाइप का? भाई यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, मतलब कि ए टाइप का है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, सेड टू लिखा है, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आज में ये होगा द प्रिंसिपल आस्क्ड मी। भाई सेड टू को आस्क्ड में करते हैं क्वेश्चन वालों में, इंट्रोगेटिव वालों में, चाहे वो ए टाइप का हो चाहे बी टाइप का हो। फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ लगा दोगे। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस लिखा है तुम इसको हमेशा SVO के फॉर्म में चेंज कर दो। तुम पेंसिल से चेंज करना, हालांकि मेरे पास स्पेस कम रहता है क्योंकि कॉपी बार बार मैं रब करके लिख तो सकता नहीं हूँ, तो मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा, तुम अपने हिसाब से पेंसिल से चेंज कर लेना। जैसे हैव यू लिखा हुआ है, अब इसको SVO के फॉर्म में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, जबकि हमारा जो नियम है वो क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यानी कि इनकी पोजीशन जो है, इनकी जो स्थान है वो गलत दिए हुए हैं, हमें इनको सीधा करना पड़ेगा। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। तो यहाँ मैं रब कर दे रहा हूँ, तुम लोग अपनी कॉपी में रब नहीं कर सकते, पेंसिल से काट के सीधा कर लेना, या जो जैसे मैंने अभी एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा था तुम लोग वैसे लिख लेना। तो हैव यू लिखा था, ये क्या हो जाएगा? यू हैव। अब ये क्वेश्चन समझना और इसको करना आसान हो गया है। जैसे तुम ये सीधा करोगे ये हट जाएगा, मतलब तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट लाइन होगी जो तुम उसमें लिख रहे होगे ना। मैं तो यहाँ पे जगह इतना है नहीं क्योंकि यहाँ बहुत कुछ कर दूंगा। अब क्या करना है, हमको 2 चेंजेस करने हैं, केवल पर्सन का चेंज और टेंस का चेंज, जो कि हमेशा सभी में चलता रहता है। तो पर्सन देखो हमारे पास ये है और ये है, हमारे पास 2 पर्सन है, यू और योर है, और यहाँ पे अच्छा ये कौन सा पर्सन है? अब ये सारे लोग यहाँ लिख लो जरा, SON 1 2 3 ये कोने में लिखा रहने देना। अब ये हमारा पर्सन सेकंड पर्सन है, यू, और योर भी हमारा सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन है तो कहाँ जाना है? ऑब्जेक्ट के पास जाना है। तो ये कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के पास, यानी कि मी के पास जाएगा। ये भी कहाँ जाएगा? मी के पास जाएगा। यानी कि यू और योर के फॉर्म लिखो और मी के भी फॉर्म लिखो। तो मैं पहले यू के फॉर्म लिखता हूँ, यू, योर, योर, यू, योर, योर। अब मी का फॉर्म लिख दो यहाँ पर। मी का फॉर्म क्या होता है? आई, माई और मी, आई, माई और मी होता है। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें पर्सन चेंज करना है। जब पर्सन चेंज करना है, ये लोग यू कह रहा है, मैं मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यू के नीचे आने वाला वर्ड कौन सा है? यू के नीचे आने वाला वर्ड आई आ रहा है। तुम्हें क्या करना है, इसके फॉर्म लिख लेने हैं, जहाँ ही जा रहा हो उसके फॉर्म्स लिख लो। यू ने कहा कि मी के फॉर्म्स मेरे नीचे लिख दो, तो मैंने यू के नीचे उसके मी के फॉर्म्स लिख दिए। तो मी के फॉर्म्स होते हैं आई, माई, मी। अब यू के नीचे जो आए उसको लिख दो, आई आ रहा है, यहाँ काट के आई कर दो। समझ गए? अब देखो ये योर है, यहाँ देखो योर 2 है। अब तुम कैसे डिसाइड करोगे? देखो ये जो है बीच में आ रहा है सेंटेंस के, मतलब इसके बाद में देखो एक चीज़ लिखी हुई है ना, मैंने कहा था
तो ये बीच में आ रहा है तो हमें बीच वाला देखना है, ठीक है। अगर ये सबसे एंड में होता, अगर ये सबसे एंड में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक, तो तुम क्या करोगे कि ये जो योर लिखा हुआ है ये बीच वाला है, तो इस योर के नीचे क्या आ रहा है, माई आ रहा है। फिर देखो जा रहा था मी के पास, यानी कि ये भी कह रहा है मुझको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना, तो इसको मी के अकॉर्डिंग किया तो माई आ रहा है, यहाँ हो जाएगा माई वर्क। क्योंकि देखो अगर तुम ये करते मी लिखे थे तो मी वर्क कोई सेंस नहीं बनता, माई वर्क सेंस बन रहा है। मी वर्क कोई वर्ड नहीं होता, मी वर्क मतलब कुछ मीनिंग नहीं निकलती, माई वर्क होता है, माई वर्क, माई पेंसिल, माई बुक, है ना। तो बस इतना कर दिया, यानी कि हमारे पर्सन चेंज हो गए। अब क्या करना है, इसका टेंस चेंज करना है। यहाँ लिखा हुआ है हैव और कंप्लीटेड, ये है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट। करना किसमें, प्रेजेंट वालों को पास्ट में लाते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैव से हैड में आ जाएगा ये, ठीक है। हेल्पिंग में सॉरी मेन वर्ब जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लाना, तो परफेक्ट परफेक्ट तो दोनों है ही है, केवल प्रेजेंट का पास्ट करना है, तो उसकी केवल हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ऊपर जो कट गए हैं उनको मत पढ़ो, जो नहीं कटे हैं जो ऊपर लिखे हैं उनको पढ़ो। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। ऐसे करना है तुमको। अब इन क्वेश्चंस को मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा, क्यों, क्योंकि तुम नोट्स बना लिए होगे, इसके लिए भी अपने दिमाग में थोड़ा सा बिठा लिए होगे। अब इसको मैं बताऊं, मैं बार बार इतना नहीं लिखूंगा। अनीता सेड टू रिचा, अनीता सेड टू रिचा, तो सेड टू लिखा हुआ है किसमें होगा, आज में हो जाएगा। कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के इफ लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसको भी सीधा करो, कैन यू हेल्प मी, सीधा होगा तो क्या बन जाएगा, यू कैन हेल्प मी। ये दोनों को पलट दो, है ना, हो गया कि नहीं हो गया, यू कैन हेल्प मी, और ये हट जाएगा यहाँ पे। तुम लोग पेंसिल से उसके नीचे लिखना यू कैन हेल्प मी। अब इसमें दो चेंज करने हैं, पीटी, पीटी मतलब पर्सन और टेंस का चेंज करना है। तो पर्सन पहले देख लेते हैं, यू लिखा है और मी लिखा है, तो तुम जल्दी से यू और मी की फॉर्म लिख दो। और मी की फॉर्म होती है, ठीक है। अब और होता है SON, SON 1 2 3, SON 1 2 3, ये है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के पास, तो ये जाएगा रिचा के पास। रिचा एक लड़की है और नाम लिया गया है, अब बार बार नाम लिखा नहीं आता है, उनकी जगह हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं। तो तुम रिचा यानी कि लड़की है, तो लड़कियों के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, शी वाला, तो लिखोगे शी, हर और हर लिख दोगे, ठीक है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग, अच्छा मी फर्स्ट पर्सन है, कहाँ जाएगा, अनीता के पास। अनीता भी एक लड़की है, उसके लिए भी यही वाले लग जाएंगे, क्योंकि लड़की दोनों ही हैं, तो दोनों के लिए यही वाला शी हर, दोबारा से शी हर थोड़ा लिख दोगे, वो तो समझ में आ गया भैया। अब देखो ये सेकंड पर्सन है, टीचर के पास जाना है, तो ये स्टार्टिंग में आने वाला वर्ड है यू, तो यू कहाँ है, ये लिखा हुआ है। अब यू देखो रिचा के अकॉर्डिंग, मतलब लड़की के अकॉर्डिंग, तो कौन सा जाएगा, शी, यानी ये काट के शी लिखोगे। अब यहाँ लिखा हुआ है मी, मी कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट के पास, अनीता के पास। अनीता भी यही वाले प्रोनाउन यूज करेगी अपने लिए, अनीता अपने लिए यही वाले प्रोनाउन यूज करेगी, क्यों, क्योंकि वो भी एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन ही, शी, हर यूज होते हैं, ठीक है। अब मी जो है, मी के नीचे आने वाला वर्ड देखो, मी के लिए हर आ रहा है, मी के लिए कौन सा आ रहा है, हर, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हर लिख दोगे, ठीक। अब हमें क्या चेंज करना है, टेंस, पर्सन और टेंस का ना, पर्सन चेंज कर दिए, अब बचा टेंस, तो कैन का क्या हो जाता है, कुड। अब ये पूरा उठा के लिख दो, शी कुड हेल्प हर, शी कुड हेल्प हर। अब ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको मैं नहीं करूंगा, ये तुम लोग मुझे खुद करके दिखाओगे, बस मैं इतना बता दूंगा, मे का माइट हो जाएगा, और जो ये करके दिखाएगा, खैर कुछ नहीं, करके दिखाना तब बताएंगे।